इतने दिनों तक जेडीयू की लगभग 20 साल तक सरकार रही है। क्या कुछ कर दिया है? आज भी इतने सारे युवा है जो प्लान करके शहर का रुख करते हैं। और जैसे नीतीश कुमार के साथ शासनकाल आई है, उन्होंने विकास की गंगा बहा दिया। रोजगार का मुद्दे पे मैंने आपसे पूछा था। रोजगार का मुद्दा यह है कि 6 महीने में कई ऐसे मर्डर केस आए हैं जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। तो जो मर्डर वाला मामला है, लगातार अपराधी का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर, इसको रोकने में आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी असफल हैं? पॉलिटिकल है। कुछ लोग नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल इस तरह का मामला के कार्यकर्ता और आप ही के तमाम नेता जंगल राज लालू यादव के ज़माने को बताते हैं, तो आज फिर क्या है? होती रहती है, लेकिन इन दिनों कुछ हुआ है वो सब पॉलिटिकल है। जो एक हॉस्पिटल में पूरे एक माफिया के तरीके से लोग घुसते हैं और उसके अंदर मर्डर करके आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है? नहीं, वो तो घटना है। टाइम्स में मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं दिल्ली के नबी करीम में मौजूद हूं और मैं बता दूं कि आपको बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसकी हलचल दिल्ली तक है। वो उसकी वजह है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं पार्टियों के और जो तमाम जनप्रतिनिधि है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई इसलिए वो लोग जा रहे हैं ताकि एक बड़ी आबादी नौजवानों की जो प्लान करके वो दिल्ली में, मुंबई में, लुधियाना में, इस तरीके के तमाम बड़े शहरों में जाते हैं अपने कामकाज को लेके और अपने परिवार को चलाने के लिए। तो उनको लेकर जो तमाम जनप्रतिनिधि है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके अलावा जो उनके कार्यकर्ता है वो तमाम जगहों पर नुक्कड़ पर जाकर सभा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं। तो बिहार में एक पूरी तरीके से जो चुनावी माहौल होनी चाहिए उसकी आहट दिल्ली में भी नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो जेडीयू से हैं, इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं वो दिल्ली के अंदर। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ चल रहा है इन दिनों बिहार में? जो विधानसभा का चुनाव है उसकी आहट दिल्ली के अंदर नज़र आ रही है। बिल्कुल। बाजपट्टी विधानसभा के प्रत्याशी माननीय श्रीमती डॉक्टर रंजू गीता जी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे बाजपट्टी विधानसभा के हैं, हम लोग सब आज एक प्रोग्राम रखा था और उस प्रोग्राम में काफ़ी भीड़ थी और हम लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया कि जैसे भी हो डॉक्टर रंजू गीता को भारी मतों से विजय बनाना है। और इसी के माध्यम से हम लोग प्रोग्राम किए थे और सब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जैसे भी उनका जीत सुनिश्चित किया जाए। तो क्या लगता है कि रंजू गीता जिस बाजपट्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है, इससे पहले वहाँ से वो मंत्री भी रह चुकी हैं, तो मुस्लिम बहुल इलाका है ये बाजपट्टी क्षेत्र, तो क्या लगता है कि वहाँ की जो जनता है उन पर विश्वास जता पाएगी? क्योंकि हाल ही में एनडीए ने अभी वक्फ बिल पास किया है, इस तरीके के तमाम कई कानून पास किए हैं, तो लगता है कि मुसलमानों का वोट इनको मिलेगा? जो प्रत्याशी हमारी है श्रीमती डॉक्टर रंजू गीता जी, वो जात पात की राजनीति नहीं करती, वो हर वर्ग के लिए काम करती है और ईमानदारी से काम करती है। बहुत ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है वो, इसीलिए उनसे हम लोग प्रभावित होकर हम लोग डॉक्टर रंजू गीता जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक एक कार्यकर्ता हम लोग डोर टू डोर जाके मैडम के लिए कैंपेनिंग करेंगे, जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग जीत सुनिश्चित कराएंगे। तो इतने दिनों तक जेडीयू की लगभग 20 साल तक सरकार रही है, क्या कुछ कर दिया है? आज भी इतने सारे युवा है जो प्लान करके शहर का रुख करते हैं और अपने बच्चों और अपने परिवार वालों का जो घर चलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो आरजेडी की सरकार थी 15 साल लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, कोई काम नहीं किया बिहार में। खास के मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया। जैसे ही नीतीश कुमार के साथ शासनकाल आई है, उन्होंने विकास की गंगा बहा दिया। हर वर्ग के लोग के लिए, हर विभाग में उसने विकास की गंगा बहा दी। रोड का हालात पहले देखते थे कैसा था बिहार में, कितना बुरा हालात था। लोग को मुजफ्फरपुर जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए 4-4 घंटे लगता था, आज के टाइम में 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। पहले हॉस्पिटल का कितना बुरा हाल था बिहार में, आज देख लीजिए हर जगह जगह हॉस्पिटल बनाने का काम किया, ये नीतीश कुमार की देन है। बिजली का देख लीजिए आप, बिजली में लोग अंधेरे में रहते थे पहले, पूरा गांव ग्राम अंधेरा में डूबा हुआ होता था, लेकिन आज हर घर में बिजली है, हर घर में उजाला है। ये नीतीश कुमार की देन है। और इतना साल शासन करने के बावजूद भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी करप्शन का दाग नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के लोग, हम लोग खुशनसीब है कि ऐसे सीएम के रूप में महान पुरुष नीतीश कुमार जी मिले। इसके लिए हम लोग तन मन धन से नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूत करेंगे और एक एक अपना कीमती वोट देके भारी मतों से अपने प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। रोजगार का मुद्दे पे मैंने आपसे पूछा था। रोजगार का मुद्दा यह है कि जैसे सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो अपने शासनकाल में आए, मुसलमानों के लिए उर्दू टीचर को बहुत सारी बहाली निकाली उन्होंने। घर तकरीबन हर मोहल्ले में कोई ना किसी को नौकरी मिली
और रोजगार में ये जैसे घेराबंदी कब्रिस्तान का था, पहले नहीं हुआ, सिर्फ लालू जी ने आश्वासन दिया था लेकिन किए नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया उन्होंने। और रोजगार के टीचर की बहाली, बहुत सारे टीचर की बहाली भी निकाले नीतीश कुमार जी ने, इसलिए उनके काम से हम लोग प्रभावित होकर हम लोग जेडीयू को वोट देना है। पिछले 6 महीने में कई ऐसे मर्डर केस आए हैं जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। तो जो मर्डर वाला मामला है, लगातार अपराधी का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर, इसको रोकने में आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी असफल हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल है। कुछ लोग नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल इस तरह का मामला है। बाकी 20 साल के शासन, 15-20 साल का जो शासनकाल किया, उन्होंने बहुत अच्छा शांति, सेवा, न्याय का उन्हें योगदान दिया है और बहुत अच्छा माहौल रहा बिहार में। ये कुछ चंद दिनों में ऐसा मामला आया सामने जो जगह जगह मर्डर हो रहा है, ये पॉलिटिकल है। लेकिन अभी जिस बाजपट्टी से आते हैं वहाँ भी मर्डर हुआ था, बिल्कुल इस तरीके से कई जगहों पे हुआ। लेकिन आप ही के कार्यकर्ता और आप ही के तमाम नेता जंगल राज लालू यादव के ज़माने को बताते हैं, तो आज फिर क्या है? इस पे बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हमें जो लग रहा है, छोटी बड़ी घटना तो होती रहती है, लेकिन इन दिनों कुछ हुआ है वो सब पॉलिटिकल है। जो एक हॉस्पिटल में पूरे एक माफिया के तरीके से लोग घुसते हैं और उसके अंदर मर्डर करके आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है? नहीं, वो तो खैर घटना है, उसको कोई दो राय नहीं, घटना है, बड़ी घटना है, लेकिन बट इस सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। किसको बदनाम, नीतीश कुमार को छवि को बदनाम करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी की बात आपने क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो मानसिक स्वास्थ्य है अभी सही, चूँकि अभी जो वीडियोस वायरल हो रहे जिस तरीके से, और ये आरोप लगा रहे जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनका मानसिक जो स्थिति है वो सही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी रिएक्ट करते हैं? देखिए, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का मानसिक बिल्कुल सही है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो विपक्षी पार्टी उनको बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान साहब, कैमरे के पीछे इलियास फहमी, धन्यवाद।